बुलेटिन में खुश आमदीद। रुकावटों, पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के बाद जमाते इस्लामी ने धरना रावलपिंडी के मरी रोड पर मुंतकिल कर दिया है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया ने जमाते इस्लामी को 2 से 3 दिन तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, रावलपिंडी लियाकत बाग में जान लेते हैं हमारे साथ मौजूद बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो रुकावटें थीं वो हटा दी गई हैं ताकि लोग बआसानी लियाकत बाग पहुंच सकें। मरकजी क़यादत भी यही है। बाबर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, लियाकत बाग के बाहर मरी रोड के ऊपर बाकायदा तौर पर यहाँ पे जमात इस्लामी के कारकुनों ने धरना दे दिया है। और ये बिल्कुल मेरे रकम में आप देखें, मरी रोड की एक जानिब लियाकत बाग, दूसरी जानिब मरी रोड का ये एक साइड खोली हुई है, लेकिन एक तरफ पर धरना दे दिया है। अमीर जमात इस्लामी नईम और रहमान जो है कुछ ही देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे। इनकी आमद से कबल जो फैज़ाबाद में कंटेनर से रुकावटें थी वो हटाई हैं कारकुनों ने, उनका रास्ता हमवार किया। काफिला यहाँ पे आएगा, KPK वाले काफिले, पंजाब वाले और दीगर इलाकों से आने वाले काफिले इस मुकाम पे पहुँच गए हैं। इंतजामिया की जानिब से इनको इजाज़त दे दी गई है मुज़ाकरात की सूरत में कि वो 3 दिन या 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं, 3 दिन तक वो यहाँ पे पड़ाव कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। हाफिज नईम और रहमान और जमात इस्लामी की एक ही मुतालबा है कि जो बिजली की कीमतों में IPPs ने इजाफा किया वो वापस लें, महंगाई की जो सतह बुलंद की है उसे वापस लाएं। यहाँ पे पहुँचने के बाद ही वो पता लगेगा कि उनके मज़ीद क्या मुतालबात हैं। क्या ये यहाँ पे जमा होकर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जाना चाहते हैं या इतने ही मुज़ाकरात होंगे, यहाँ ही मुतालबात पेश किए जाएंगे। तो इस वक्त मरी रोड लियाकत बाग के बाहर जो है बिल्कुल जमात इस्लामी के कारकुन, पहले यहाँ जब बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, रास्ते बंद थे, वो यहाँ पे पहुँचे 3 बजे के करीब, फिर तदरीज इसमें इजाफा हुआ और अब बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे जमा हो गई है और एक बाकायदा जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। बाबर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि हाफिज नईम की आमद कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे? अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं, हाफिज नईम कब तक पहुंच जाएंगे, क्या बताया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जो जमात इस्लामी की यहाँ पे स्टेज बना है, एक गाड़ी के ऊपर लगाया गया मेरे पीछे, यहाँ पे आप नईम और रहमानी से मिलेंगे, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि कुछ देर में, लेकिन टाइम लगेगा उनको यहाँ पे पहुँचने में। एक बड़ा काफिला है, एक बड़ी रैली है जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से फैज़ाबाद के रास्ते मरी रोड से होती हुई यहाँ मरी रोड लियाकत बाग पहुँचेगी। लेकिन काफिले आना शुरू हो गए हैं, कारकुन जमात इस्लामी के यहाँ पे आना शुरू हो गए और उन्होंने बाकायदा एक पड़ाव की सूरत इख्तियार की है। दरियाँ आ गई, पंखे आ गए, खेमे आ गए, यानी कि लग ये रहा है कि पूरा सामान इनके साथ है। हमरा इन्होंने पूरा सफ़र का सामान था, लेकिन यहाँ पे एक दिन की या एक रात की बात नहीं, मुझे लग रहा है कि 2 से 3 रोज तक इनका पड़ाव यहाँ पे होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है बाबर मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने जमात इस्लामी के कारकुनों को फौरी तौर पर D चौक खाली करने की हिदायत कर दी है। पुलिस की मजीद नफरी भी D चौक पहुंचा दी गई है, आंसू गैस और वाटर कैनन भी पहुंचा दिया गया है। तफसीलात क्या है, वहां पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे जाहिद मशवानी से। जाहिद, बताएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है D चौक पर? D चौक में मजीद कंटेनर पहुंचाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंचाई गई है, जिनके पास आंसू गैस, शेलिंग और दीगर सामान भी। इससे कबल ज़िले इंतजामिया के आला अफसरान, पुलिस के आला अफसरान यहाँ पे आए, उन्होंने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। जमात इस्लामी के कारकुन इस वक्त भी D चौक में मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से उनको अल्टीमेटम दिया गया कि 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये जगह खाली करें। मैंने जब उनसे यहाँ पूछा कि आपके तमाम कायदीन जो हैं, उन्होंने कहा और ये धरना जो है वो लियाकत बाग मुंतकिल हो चुका है, आप यहाँ से क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि हमें जो बाकायदा तौर पर जब वहाँ से ये हुक्मनामा मिलेगा कि D चौक खाली कर दे तो हम यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। कि मुशावरत इस वक्त जारी है और जैसे ही इनको इतला आ जाएगी अपने मरकज़ी कायदीन की तरफ से, तो इनका ये कहना है कि उसके बाद हम यहाँ से मुंतकिल होकर तो लियाकत बाग या मरी रोड की तरफ जाएंगे। ताहम पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस की तरफ से इनको अल्टीमेटम दिया गया है। अब देखना ये है कि आधे घंटे तक या इस जो अल्टीमेटम का वक्त मुकम्मल होता है उसके बाद इनके साथ क्या बातचीत होती है। ताहम ये कारकुन इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन नारेबाजी करते हैं। जी ठीक है, जाहिद मशवानी और बाबर मलिक हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे।
जमात इस्लामी के धरने से निपटने के लिए इस्लामाबाद रेड जोन नो गो एरिया बना दिया गया। जुड़वां शहरों के दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद किए गए। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुन हिरासत में लिए। शुरका ने मरी रोड पर नमाज मगरिब अदा की। रुकावटें उबूर करके डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुन हिरासत में ले लिए गए। गिरफ्तार कारकुन कैदी वैन में नारे लगाते रहे। कारकुनों की पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी ने प्लान बी पर अमल करते हुए 3 मकामात पर धरना दे दिया। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट और 26 नंबर चुंगी, जबकि रावलपिंडी में मरी रोड पर धरना दिया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में बड़ी तादाद में कारकुनों के पहुंचने पर पुलिस की मजीद नफरी तलब करना पड़ी। लाहौर से आने वाले कारकुन क्रेन की मदद से रुकावटें हटाकर शहर इख्तिदार में दाखिल हो गए। हुकूमत ने इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दी है। जुड़वां शहरों के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी। फैजाबाद के मकाम पर तो लोगों को पैदल जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। पुलिस ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जमात इस्लामी के 1100 से जायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। बिजली का बिल कम करना होगा, IPPs को बंद करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को मुतालबा बता दिया। बोले, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत सुन ले, हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत ने धरना रोकने की कोशिश की तो एक धरना कई धरनों में तब्दील हो जाएगा। कराची से चित्राल तक पूरा मुल्क बंद कर देंगे। तरफ तो तुम बिजली के बम हम पे गिराओ, IPP माफिया को हम पर मुसल्लत करो, और हम जब आवाज उठाए तुम हमें पसे दीवारें जिंदा धकेलो। IPPs को बंद करना होगा। बिजली का बिल कम रहा होगा। धरना शुरू हुआ है, धरना खत्म नहीं हुआ। इन्होंने एक धरना रोका, इस वक्त कई धरने चल रहे हैं। और जब तक ये नहीं मानेंगे, हम भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कभी इधर से जाएंगे, कभी उधर से जाएंगे, कभी एक जगह बैठेंगे, कभी 10 जगह बैठेंगे। पूरे पाकिस्तान में धरने हो रहे होंगे। कराची से लेकर चित्राल तक भी धरने चलेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं, अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है, अदालती अहकामात की तामील करेंगे। पंजाब और इस्लामाबाद में इतवार तक दफ़ा 144 नाफिज है। इससे पहले गुज़श्ता रात कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, सियालकोट समेत पंजाब भर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी रही। कराची पुलिस ने 3 तलवार पर एहतजाज के लिए जमा होने वाली PTI की 3 खवातीन कारकुनों समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया। रावलपिंडी में साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत, राजा नासिर, राजा राशिद हफीज और शहरियार रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। सियालकोट से 150 से जायद लोग पकड़े गए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बनू में ऐलान। कहा, ऑपरेशन में बहुत नुकसान उठाया, कुर्बानियां दी, अब अपने फैसले खुद करेंगे, किसी और को हमारे फैसलों का हक नहीं देंगे। पख्तूनख्वा के आवाम मेरी जिम्मेदारी है, किसी पर नाजायज हाथ डाला तो समझो वजीर आला पर हाथ डाला है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारे अंदर और बाहर मौजूद अनासिर बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, अपनी इस्लाह कर लें वरना सजा के लिए तैयार रहें। की दिलों की धड़कन, अली अमीन गंडापुर, नारे तकबीर। हमने खून भी बहाया, हमने तन मन धन के साथ वफादारी की, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया, कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ। मैं बैफियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे।
कुर्बानी देना हमारे खून में है, हम फिर भी कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। हमारे अंदर और हमारे बाहर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि हर बात को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश करते हैं। खोल के सारे सुन ले, अपनी इस्लाह कर लो। वो इस्लाह नहीं करेगा, सदा के लिए तैयार रहे। कोई भी किसी नाम से भी, किसी इदारे के नाम लेकर भी कोई मुसल्ला ग्रोह या मुसल्ला शख्स मुझे पख्तूनख्वा में नजर ना आए। ये मेरी आवाम है। किसी को नाजायज हाथ डालने से पहले हर कोई सोच ले वो उसको नहीं, इस सूबे के वज़ीर आला को हाथ डाल रहा है। मेरी टीम करप्शन के खिलाफ लड़ो। मैं आपको इख्तियार दे रहा हूँ, मंशियात फिरोज को मत छोड़ो, निशानदेही करो, सामना करो, मैं आपके साथ हूँ। जोर और जर से आने वाली हुकूमत को नहीं मानते, हम इस हुकूमत को निकाल कर रहेंगे। महमूद खान अचकजई का कोयटा में खिताब। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह ने कहा, बानी पीटीआई इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करने वालों का दिमाग खराब है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अफजल जहाद जाबिर हुक्मरान को कलमा हक कहना है। ये चोर जो सर और जोर की बुनियाद पे आए हैं, लोगों की असेंबलियां बेची हैं, हमने इसको गिराना है, हर सूरत में गिराना है और इससे पाकिस्तान को निजात दिलानी है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगी, दिमाग खराब है तुम्हारा। पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी कारकुन ने आज कसम खानी है कि हमने हर वक्त हर जगह मजलूम का साथ देना है। जो वतन की मोहब्बत में मर मिटने के लिए तैयार नहीं होता बेगैरत है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इखलाकी तौर पर हार चुके हैं। बानी पीटीआई ने कहा है, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। 9 मई की सीसीटीवी निकालें, मालूम हो जाएगा जिम्मेदार कौन। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने ये भी कहा 9 मई की जितनी सीसीटीवी फुटेज है वो निकालें, उसके अंदर आपको सारा नजर आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार थे उसके अंदर आपने बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है। आप उन लोगों को रिहा करें। कहा जज साहब को कि हमारे बुकला आए हुए हैं, आप उनको अंदर आने दें, लेकिन पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि आपके वकला नहीं आए। अदाकार ताहिर अंजुम और नीली परी का फड्डा ड्रामा निकला। दोनों ने पुलिस के सामने प्लान बनाने का एतराफ भी कर लिया। नीली परी को पीटीआई की मखसूस नशिस्त का लालच था, जबकि ताहिर अंजुम मुस्लिम लीग नून में मजीद मकबूल होकर अच्छी पोजीशन लेना चाहते थे, इसलिए कैमरों की मौजूदगी में लड़ाई का ड्रामा रचाया। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वाकये से पहले फोन पर भी बात की। पुलिस ने अनीला रियाज उर्फ नीली परी को अंजुम ताहिर के घर से ही गिरफ्तार किया था। अफसरान ने आला हुक्काम को असल मामले से आगाह कर दिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के जारहाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने लद्दाख दराज में मोदी के बयान पर कहा, जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने की बजाय भारत खुद को देखे। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ पुरअज़्म है। हमारे आज़म की मिसाल फरवरी 2019 में भारतीय दरअंदाजी पर मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर्जा सराई करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए अपनी अहमियत कायम रखने की कोशिश कर रहा है। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। महंगी बिजली मुती हलकों से भी आवाज उठने लगी। सिंध हुकूमत के वजीर ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बिजली के बिल्स नाकाबिल बर्दाश्त हो गए हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की अशद जरूरत है और इस पर जल्द काम शुरू होगा। बिजली के बिल अफोर्डेबल नहीं रहे। IPPs के मुआहदे रिव्यू करने की अशद जरूरत है। बहुत
जल्द उस पर भी काम होगा। इमरजेंसी की तो कोई सूरत हाल नहीं है, आइन में है ही नहीं। जब अदालतों के फैसले अगेंस्ट फैसले आएंगे तब ये बातें जहन में आती हैं। 9 मई का जो वाकया हुआ उसमें किसी को आज तक सजा नहीं मिली। जो सामने रैकेट पे है, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, अगर पीटीआई को अपनी तर्ज सियासत चेंज करनी है, वो जो कुछ 9 मई को हुआ उस पे वो माजरत कर। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुल्क से लोग भागे तो वजह सिर्फ बिजली होगी। हुकूमत को चाहिए अपने अखराजात कम करे। साबिक विफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा बहुत पैसे कमा लिए, अब अवाम के पास खून ही नहीं जो आप चूस सकें। एक इमीडिएट इशू हमारे सामने है। तमाम के तमाम लोग अगर भागेंगे तो सिर्फ एक वजह से भागेंगे और वो है बिजली। हुकूमत वक्त को या माजी की हुकूमत को मुजरिम डिक्लेयर करवा के उनके साथ दस्तो गरिमा कतल नहीं होना चाह रहे। साइज ऑफ द गवर्नमेंट उसको कम होना चाहिए। खराजात कम करना, सबसे पहले अपने साइज को स्क्वीज करना है, उसको कम करना है। बहुत पैसे कमा लिए, हमारी आपके पास वो नहीं है कि आप चूस सको। बात में इसका कसूर नहीं है, कसूर तो पॉलिसी का है। 50% तो गवर्नमेंट का है। अपनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट अपना ही लोन है, उसकी सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर दें, मार्केट बेस एनर्जी की लेके जाए। हम रिफॉर्म्स के नाम पे हर नुकसान जो गवर्नमेंट के इदारे कर रहे हैं उनको पूछने के बजाय वो हम कंज्यूमर पे डाल रहे हैं। मुल्तान में महकमा सेहत का अफसर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। नौकरी के लिए आने वाली खातून ने साथियों के साथ मिलकर लाखों रुपए बटोर लिए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल का कहना है अंबर पलवशा नामी खातून ने मुलाजमत के लिए राब्ता किया, मुलाकात के लिए आई तो गाड़ी में बैठ गई, साथ ही 3 और लोग भी आ गए। बेहोश करके गाड़ी में पड़े 90,000 दीगर सामान लेकर चले गए। अगले दिन कॉल करके कहा गया आपकी नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं, 50 लाख दो। 20 लाख में डील हुई, 5 लाख अदा भी कर दिए। पुलिस ने शिकायत पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। विमेंस एशिया कप की अपडेट यह है कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान को हराकर विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका ने 141 रन का हदफ 1 गेंद कबल हासिल किया। मुल्तान के जिस्मानी माजूर बाहिम्मत नौजवान महर नवाज और आरिफ व्हील चेयर्स बनाकर बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। फॉर स्पेशल पर्सन से वाबस्ता जिस्मानी माजूर 31 साला मेहरान नवाज दीगर माजूर अफराद के लिए वर्कशॉप में व्हील चेयर तैयार करता है। मेहरान कहता है 13 साल जमीन पर बैठकर गुजारे हैं, व्हील चेयर बनाकर बाइज्जत रोजगार कमा रहा हूँ। मैंने 13 साल जमीन पे बैठ के गुजारे, मुझे व्हील चेयर की अहमियत का पता चला, मैंने व्हील चेयर बनाना सीखी है। उसके बाद अपने जैसे दोस्तों के लिए व्हील चेयर बना रहा हूँ, जिससे बाइज्जत तरीके से मैं रोजगार कमा रहा हूँ। 34 साला मोहम्मद आरिफ भी पैदाइशी तौर पर पोलियो का शिकार है। आरिफ के मुताबिक अपने जैसे जिस्मानी माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर बनाकर खुशी महसूस होती है। मैं 5 साल से व्हील चेयर बनाने के काम से मुंसलिक हूँ और जिससे मैं दिली तौर पर मुतमईन भी हूँ। अपने जैसे माजूर अफराद की खिदमत कर रहा हूँ, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। दोनों टांगों से माजूर मेहरान और आरिफ ने अपनी माजूरी को मजबूरी ना बनने दिया। नौजवान व्हील चेयर बनाकर बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं, जो कि माशरे के दीगर माजूर अफराद के लिए मशले रहा है। कैमरामैन हसन नियाजी के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।